गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज क्या डेट है बेटे? आज 13 है। 13 है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटे, क्या चल रहा है? रेशनल नंबर्स। क्या चल रहा है? रेशनल नंबर पार्ट 4। आज पार्ट 4 चलेगा। तो आप अब तक क्या क्या चीज सीख चुके हैं? पहले नेचुरल नंबर सीखे थे आपने, नेचुरल नंबर सीख चुके, उसके बाद होल नंबर सीख चुके, देन और क्या सीख चुके? इंटीजर्स भी आप सीख चुके। इंटीजर्स भी आप सीख चुके। और इंटीजर्स के बाद आपने क्या सीखा था? रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट पीरियड में हमने ये सीखा था। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या है बेटे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। भाई ये क्या शब्द बता दिया सर ने, पता नहीं। तो इसे कहते हैं समतुल्य। क्या कहते हैं बेटे? समतुल्य परिमेय परिमेय संख्याएं। सबको दिखाई दे रहा बेटे? ये आपके आज का टॉपिक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या समतुल्य संख्याएं। इक्विवेलेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बराबर। कोई भी रेशनल नंबर हम मानते हैं, जैसे कि हमने एक रेशनल नंबर लिया 1/2। क्या लिया बेटे? 1/2 रेशनल नंबर है। हमें इसके इक्विवेलेंट एक और रेशनल नंबर लिखना है। कितना लिखना है बेटे? एक और लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए इसे नंबर को ऐसे लिखेंगे। देखो, अगर हम इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अंश और हर में दोनों में मैंने एक एक की गुणा करी, तो आंसर क्या आएगा बेटे? 1/2 आ गया। 1/2 ये तो इसके बराबर ही है, कोई दूसरा नंबर तो नहीं मिला। अब देखिए, अब मैं 1/2 को दोबारा लिखता हूं, और अब मैंने क्या करा? 1/2 लिखा, दोनों में मल्टीप्लाई का निशान लगाया। इस बार मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। कहां पर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। तो हम देखते हैं 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2/4। एक और देख लेते हैं, 1/2 को ही पकड़ो, 1/2 ऐसे रखिए। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर ली, तो अब कितना आ जाएगा बेटे? 3/6। एक और लिखते हैं, 1/2, 1/4 और 2/4, तो कितना आ गया? 4/8। समझ में आ रहा है? अगर हम ध्यान से देखें, 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, ये सभी आपस में बराबर है। ये सभी आपस में बराबर है। और ये है क्या? ये सब रेशनल नंबर है। यानी कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी परिमेय संख्याएं आपस में समतुल्य हैं। अब आप कहेंगे सर नंबर तो अलग अलग लिख रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हो। कोई बच्चा कह सकता है। तो आपको क्या करके देखना है? इस 1/2 को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए। 1/2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए और 2/4 को भी करिए। तो आप देखेंगे जहां पर 1/2 आएगा, वहीं पर 2/4 भी आएगा, वहीं पर 2/4 भी आएगा। तीसरे बार में क्या करेंगे? 3/6 को आप जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो वो भी जहां 1/2 आएगा, यानी कि 4 में से हमने 2 लिए, 6 में से हमने 3 लिए, 8 में से हमने 4 लिए। यानी कि ध्यान से देखिए आप, 2 में से एक आधा हो गया, 2 में से 2 हिस्से थे हमारे पास, कितने लिए हमने? एक। 4 हिस्से थे, कितने लिए? 2, तो जस्ट हाफ होता जा रहा है ना। समझ में आ रहा है नहीं जा रहा? भाई एक चीज है आधा, हाफ और हाफ। आधा मैंने ले लिया, अब जरा 2/4 करना। एक चीज है, कितने हिस्से करने थे? नीचे वाले नंबर से देख लेंगे, 1 2 3 4, और लेने कितने हैं मुझे? लेने कितने हैं? 2। कितने लेने हैं? अब ध्यान से देखिए, 2 लेना हो ना, तो एक हिस्सा ले लिया, एक और ले लिया। तो ध्यान से देखना, क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है बराबर? ध्यान से देखो, ये एक पूरी रोटी थी, पूरी रोटी में से हमने इतनी निकाल दी, तो ये आधी दिखाई दी, और इसमें से मैंने आधी ली, तो तब भी आधी ली, तो दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप 6 हिस्से करेंगे, उसमें से 3 ले लेंगे, तब भी वो आधे को ही रिप्रेजेंट करेगा। दीज आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, चाहे नंबर माइनस में हो चाहे नंबर प्लस में हो। ये तो सारे प्लस वाले हैं। कोई नंबर आप मन में सोच सकते हैं, कौन सा बेटे? माइनस के 3/4। इसके इक्विवेलेंट को रेशनल नंबर बताइए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 को छोड़ के आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस के 3/4 को ऐसे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। किससे करेंगे बेटे? 2 से। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 6/8। माइनस के 3/4 इक्विवेलेंट है किसके? माइनस के 6/8 के। कोई और बता सकता है? माइनस के 3/4 है। एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है, तो क्या करेंगे? आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की जगह किससे? 3 से कर देंगे। तो माइनस के, और आप लिख सकते हैं इसे माइनस के 3/4 और माइनस के 6/8 एंड माइनस के 9/12। दीज आर ऑल 3 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जैसे ये रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट थे, वैसे ही ये भी रेशनल नंबर इक्विवेलेंट्स है। कोई दिक्कत? अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क हम दे रहे हैं। आपको लेके आना है 5/7 और 3/5 माइनस के 7/8, इन सबके 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं। कितने कितने बेटे? 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो 1 को छोड़ के आप 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। तो पहला मिल जाएगा, फिर 3 से कर लेंगे, फिर 4 से कर लेंगे, फिर 5 से कर लेंगे, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। कल आप मुझे ये दिखाएंगे।